ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि, जिसे कि कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जो इस बार बहुत ज़्यादा दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है कोजागरी पूर्णिमा पर। क्योंकि कोजागरी पूर्णिमा जो कि पूरे साल भर की बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि होती है, इस पर साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखेगा, इस वजह से सूतक काल भी मान्य होगा। और इस वजह से दुविधाजनक स्थिति बनी हुई है कि ग्रहण काल में हम चांद की रोशनी में खीर कैसे रखेंगे, खीर किस दिन रखना है, पूजा कब करना है, किस प्रकार से करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ इस दिन क्या क्या करना है ये पूरी जानकारी शेयर की थी, लेकिन कब करना है, किस प्रकार से करना है, इस पर आपके कमेंट आ रहे हैं। तो आज के वीडियो में सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ कि आपको खीर किस दिन रखना है, किस प्रकार से रखना है, खीर रखना भी है या नहीं रखना है, और पूजा कब करना है। जो लोग व्रत करेंगे, व्रत किस दिन करेंगे, पूरी जानकारी आज के वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कोजागरी पूर्णिमा के दिन खीर रखने का विधान इसलिए है क्योंकि इस दिन चंद्रमा की रोशनी से अमृत वर्षा होती है, और इस किरण में जब हम खीर को रखते हैं तो खीर जो है वह अमृत के समान हो जाती है। इसमें औषधीय गुण आ जाते हैं, जिससे ग्रहण करने से हमारे मन की शांति होती है, शरीर की शुद्धि होती है, शरीर के कई प्रकार के रोगों का नाश होता है। यह एक परंपरा है जो कई वर्षों से, सालों से हमारे सनातन धर्म में चली आ रही है। लेकिन इस साल 2023 में चंद्र ग्रहण लग रहा है कोजागरी पूर्णिमा के दिन। तो ऐसे में हम ग्रहण काल में अगर इस खीर को रखते हैं तो अमृत वर्षा तो छोड़िए, यह खीर जो है ग्रहण करने योग्य ही नहीं रहेगा, बल्कि इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में क्या करना है, चलिए आगे जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 में आरंभ होगा, जो कि 29 अक्टूबर को दोपहर 1:53 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के हिसाब से कोजागरी पूर्णिमा 28 अक्टूबर शनिवार को ही पड़ रहा है, और इसी दिन जो लोग व्रत रखेंगे, सत्यनारायण भगवान की पूजा इत्यादि कराएंगे, इसी दिन करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 29 अक्टूबर को लगेगा, यानी कि 28 अक्टूबर को रात को 12 बजे के बाद, जिसे हम 29 अक्टूबर कहेंगे, इस दिन चंद्र ग्रहण लगेगा। रात के 1:06 से ग्रहण शुरू होगा और इसका समापन 2:22 पर होगा। तो ये पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जो कि भारत में दिखाई देगा। भारत में ग्रहण की अवधि कुल 1 घंटे 16 मिनट की होगी, और क्योंकि चंद्र ग्रहण की जो सूतक काल होता है वह 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है, तो सूतक काल दोपहर 4:05 पर आरंभ हो जाएगा। तो अब जो भी आपको लक्ष्मी पूजन वगैरह करना है, सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी है, ये सब आपको 4 बजे से पहले 28 अक्टूबर के दिन कर लेना है, ठीक है। अगर यह चंद्र ग्रहण नहीं होता तो हम शाम के समय पूजा करते, लेकिन चंद्र ग्रहण है, सूतक काल आरंभ हो जाएगा इसी, और सूतक काल में पूजा आराधना वगैरह नहीं की जाती है, केवल आप ध्यान वगैरह कर सकते हैं। लेकिन पूजा वगैरह जो भी आपको पूर्णिमा के निमित्त करना है वो सभी आपको 4 बजे के पहले कर लेना है, सूतक आरंभ होने से पहले। पीपल पूजन आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि 28 अक्टूबर को शनिवार है और पीपल पूजन प्रातःकाल किया जाता है, तो पीपल पूजन अवश्य कीजिएगा। पूर्णिमा तिथि है, पूर्णिमा तिथि में पीपल वृक्ष में माँ लक्ष्मी संग भगवान विष्णु का वास होता है। तो पूजा विधि तो मैं आपको अक्सर बताती ही रहती हूँ, अभी संक्षिप्त में बता देती हूँ। 1 लोटा जल लीजिएगा, इसमें पीला चंदन या फिर हल्दी, पुष्प, काला तिल, थोड़ा सा अक्षत के दाने, थोड़ा सा मीठा में कुछ भी गुड़ या फिर मिश्री
डाल लीजिएगा। गाय का कच्चा दूध हो सके तो 1 चम्मच इसी जल में डालकर यह लोटा लेकर पीपल वृक्ष के पास जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर यह जल पीपल वृक्ष में अर्पित कर दें। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप एक साथ करें। माता को एक लाल रंग के आसन पर एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दें। माता को स्थापित करें। भगवान विष्णु की भी फोटो रखें। साथ में पीली कौड़ियाँ एक पात्र में भरकर आप रखें माता के पूजन में, और एक घी का दीप लगाएं। माँ को लाल पुष्प, सिंदूर, बेलपत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प वगैरह अर्पित करें। इसके बाद भोग अर्पित करने के बाद धूप दीप दिखाकर माता लक्ष्मी के समक्ष बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, या फिर माता लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करें। पूजा पूर्ण होने के बाद जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है वो सभी प्रसाद आप करके सभी सदस्य या आसपास में भी अगर बांटना चाहे तो बांट के समाप्त कर दें, क्योंकि सूतक लगने के बाद यह प्रसाद आप नहीं ले सकते हैं। पूजा स्थान पर जो आपने कौड़ियाँ रखी हैं इन्हें उठाकर आप पुनः अपने तिजोरी में किसी कपड़े में, लाल कपड़े में बांध कर रख दें। पूजा स्थान को अच्छे से साफ़ कर लें। फूल वगैरह जो भी उठाना वगैरह है आप उठाकर साफ़ करके फिर घर के मंदिर को आप बंद कर दें। 4 बजे से पहले ये कार्य आपको कर लेना है। वैसे पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त होगा वो होगा अभिजीत मुहूर्त 28 अक्टूबर दोपहर 11:52 से लेकर दोपहर 12:27 पर। इसके अलावा विजय मुहूर्त दोपहर 1:56 से लेकर 2:41 तक है। तो अपने सुविधा अनुसार शुभ मुहूर्त पर पूजा अर्चना कर लें। लास्ट आप 4 बजे से पहले पूजा अवश्य कर लीजिए। अब बात करते हैं कोजागरी पूर्णिमा में खीर बनाने की जो विधि है वो आपको कब करना है, खीर कब रखना है। 28 अक्टूबर को चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर से ही आरंभ हो जाएगा। इस बीच में यदि आप खीर बनाते हैं या पहले ही बनाते हैं तो खीर दूषित हो जाएगा, और यह दूषित खीर आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो इसे आप चंद्रमा की रोशनी में रखेंगे या नहीं रखेंगे, इसका कोई फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। दूषित खीर आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आप 2 कार्य कर सकते हैं। एक तो आप या शरद पूर्णिमा की खीर चतुर्दशी तिथि में रात्रि 27 अक्टूबर शुक्रवार को बना लें, और फिर 28 अक्टूबर को जब शरद पूर्णिमा की तिथि का प्रारंभ प्रातःकाल 4:17 पर होगा, उस समय खीर को चंद्रमा की रोशनी में थोड़ी देर के लिए रख लें। उस दिन चंद्रास्त प्रातःकाल 4:42 पर होगा, तो उस समय आप यह खीर रख सकते हैं। इसके बाद आप सूर्योदय से पहले इस खीर को स्नान करके घर के सभी सदस्य ग्रहण कर सकते हैं। ये एक कार्य कर सकते हैं आप। दूसरा विकल्प आपके पास ये है कि 28 अक्टूबर को मध्य रात्रि में ग्रहण के बाद खीर बनाएं। तो इसके लिए जो आप गाय का दूध लेंगे इसमें कुशा घास डाल दें। कुशा डालने के बाद यह दूध जो है वह शुद्ध रहता है। तो इसके बाद जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है, ग्रहण समाप्त हो रहा है आपकी का करीब 2:22 के आसपास ग्रहण समाप्त हो रहा है। तो इसके बाद आप नहाने के बाद खीर बनाकर खीर को ठंडा करके आप इसके बाद चांद की रोशनी में थोड़ी देर रखकर, चांद की रोशनी जब लग जाए तो थोड़ी देर रखकर करीब आधे घंटा 1 घंटा रखने के बाद, अब ध्यान रखिएगा कि खीर ठंडा हो जाए, इसके बाद ही आप इसे चांदी के पात्र में, और अगर चांदी का पात्र नहीं है तो कोई दूसरे पात्र में रखकर इसके बाद चांद की रोशनी में रखेंगे। आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए भी अगर रख लेते हैं, क्योंकि करीब 2:30 बजे के आसपास ग्रहण समाप्त होता है। आप रसोई वगैरह पहले से ही साफ़ रखें, और जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद खीर बना लें, और ठंडा करने के बाद आप यह खीर चांद की रोशनी में कम से कम आधा या 1 घंटा के लिए रख सकते हैं। लेकिन यह प्रोसेस आपका जो है ये थोड़ा ज़्यादा परेशानी वाला हो जाएगा। तो आप देख लीजिए 27 या 28 जो विधि हमने आपको बताई है, जो आपसे बन सके वही कीजिएगा, लेकिन ग्रहण काल में खीर नहीं रखना। और एक तीसरा विकल्प आपके पास ये है कि आप खीर वाला प्रोसेस इस बार छोड़ दें, खीर रखना इस बार आप स्किप कर दें, केवल पूजा पाठ इत्यादि करें। ये 3 कार्य में से कोई एक कार्य आप कर लें। वैसे खीर रखने की जो पहली मैंने आपको
तरीका बताया है वो सबसे सही रहेगा। चतुर्दशी में आप बना लीजिए। और जैसे ही प्रातःकाल 28 अक्टूबर को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होता है, आप कम से कम थोड़ी देर के लिए भी खीर को रख देंगे तो आपका ये जो है कोजागरी पूर्णिमा में खीर रखने की जो विधि है वह पूर्ण हो जाएगी। और फिर इसके बाद आप सूर्य की रोशनी इस खीर पर ना पड़े, इस बात का ध्यान रखिएगा। सूर्य की रोशनी इस खीर पर पड़ते ही इसके सारे गुण समाप्त हो जाते हैं। तो वैसे भी पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, स्नान दान आपको करना ही है, तो स्नान करने के बाद घर के अन्य सदस्यों को भी उठाएं और उन्हें खीर प्रसाद रूप में दें। इस प्रकार से आपकी जो यह कोजागरी पूर्णिमा के खीर वाली जो नियम है वह पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से जैसा 3 विकल्प हमने आपके सामने रखे हैं, जैसा आपको सुविधा लगे आप वैसा कर लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, समय के अनुसार जैसी परिस्थिति होती है उस अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपकी दुविधा जो है वह समाप्त हुई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।